शांति, ओम 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 शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल
ध्वनि है ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज 20/2/2021 को बाबाको साकार मुरलीको सारमा मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है, अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है, अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। बाबले सारमा भन्नुभयो कि मीठे बच्चे तिमी अहिले ईश्वरीय सम्प्रदायको हामी सबै बच्चाहरूलाई ज्ञान सूर्य बाबा मिल्नु भएको छ र अहिले हामी बाहिरी रूपबाट पनि जागेको छौं र अन्दर रूपबाट पनि जागेको छौं र बाबुले भन्नुहुन्छ जसरी हामी जागेको छौं अरूलाई पनि जगाउनेको त्यो तिमीले सेवा गर। प्रश्नमा अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? अनेक प्रकार को टकराव को कारण र त्यो टकराव को निवारण के हो? उत्तरमा जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। बाबुले प्रश्न सोध्नुभयो अनेक प्रकारको टकरावको कारण र त्यसको निवारण के हो? उत्तरमा जब देह अभिमानमा आउँछौं तब त्यहाँबाट नै अनेक प्रकारको टकराव हुन्छ। मायाको ग्रहचारी बस्नको कारण बाबुले भन्छ त्यसबाट हामी देह अभिमानमा आउँछौं र देह अभिमानबाट नै अनेक प्रकारको टकराव हुन्छ। बाबुले भन्नुहुन्छ कि बच्चे देही अभिमानी बन र सर्भिसमा लाग। यादको यात्रामा जब हामी रहन्छौं भनेपछि अनेक प्रकारको ग्रहचारी पनि मेटिँदै जान्छ। ओम शांति। रूहानी बच्चों के पास बाप आए हैं श्रीमत देने व समझाने। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है, बाकी थोड़ा समय रहा है। इस भारत को रावणपुरी से फिर विष्णुपुरी बनाना। अब बाबा भी है गुप्त, पढ़ाई भी है गुप्त, सेंटर तो बहुत है। छोटे बड़े गांव में छोटे बड़े सेंटर है और बच्चे भी बहुत है। अब बच्चों ने चैलेंज दी है और लिखना भी है। जब कोई लिटरेचर बनाना है तो उसमें लिखना है हम इस अपनी भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको भी अपनी भारत भूमि बहुत प्रिय है क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। इनको 5000 वर्ष हुए हैं। भारत बहुत शानदार था, इनको स्वर्ग कहा जाता है। तुम ब्रह्मा वंशावली को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर हमको स्वर्ग जरूर बनाना है, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटपिट की बात ही नहीं।
आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन प्रदर्शनी के चित्रों द्वारा हम ऐसे क्या एडवर्टाइजमेंट करें जो अखबारों में भी चित्र दे। आपस में इस सेमिनार करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में शांति सुख कैसे स्थापना करें, उस गवर्नमेंट का भी पुरुषार्थ चलता है। अभी तुम पांडव गवर्नमेंट हो, तुम भी पांडव गवर्नमेंट गाई हुई हो। यह बहुत बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। इनको वास्तव में कहा जाता है पावन ईश्वरीय गवर्नमेंट। पतित पावन बाबा ही पतित बच्चों को बैठ पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बच्चे ही जानते हैं मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह भी बच्चे जानते हैं यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है ईश्वरीय बाप को, शिव को। गाया हुआ है बरोबर बाप ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उन्होंने तो टाइम लंबा चौड़ा दे दिया है। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। अभी तुमको बाप ने जगाया है, तुमको फिर औरों को भी जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। इस समय तक जिसने जैसे जैसे जितना जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। बाबली के भन्नुहुन्छ कि यो समय जसले जति जति पुरुषार्थ गर्छ त्यो ड्रामा प्लान अनुसार पहिला जति छ फिक्स त्यति नै गर्छ। हाँ, युद्ध के मैदान में उतराव चढ़ाव तो होता ही है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वरीय संतान का जोर हो जाता है, कभी कभी सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कहाँ बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाता है। बाबले बच्चाहरूको अवस्थाको बारेमा बताउनुहुन्छ कि कहिले कहिले बच्चाको सर्भिस एकदम राम्रो तेजीसँग हुन्छ हैन, अन्तर्मन पनि एकदम खुसी खुसी हुन्छ। कहिले कहिले बच्चाहरूको स्थिति उतराव चढावको हुन्छ। बाबले भन्छ यो युद्धको मैदान मायाको विघ्न परिरहेको हुन्छ। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना, रावण माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लक्ष्मण के लिए भी कहानी है ना। तुम कहते हो सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम ईश्वरीय संप्रदाय ही ऐसे कहते हो जिनको ज्ञान सूर्य बाप मिला है और जाग उठे हैं वही समझेंगे। इसमें एक दो को कहने की भी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो बरोबर हम ईश्वरीय संप्रदाय जागे हैं, बाकी दूसरे सब सोए हुए हैं। वह यह नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आ गए हैं बच्चों को वर्षा देने। ये बिल्कुल भूल गए हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भारत स्वर्ग का मालिक था, इसमें कोई संशय नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ ही होता है। शिव जयंती मनाते हैं ना, जरूर उसने आकर कुछ तो किया होगा ना। बुद्धि कहती है जरूर आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी, प्रेरणा से थोड़ी ही स्थापना की होगी। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा समझाई जाती है। प्रेरणा से कोई आवाज होती ही नहीं। समझते हैं शंकर की भी प्रेरणा होती है, तब वह यादव मुसल आदि बनाते हैं। परंतु इसमें प्रेरणा की तो कोई बात नहीं। तुम समझ गए हो
उन्हों का पाठ है। ड्रामा में यह मुसल आदि बनाने का प्रेरणा की कोई बात नहीं। ड्रामा अनुसार विनाश तो जरूर होना ही है। गाया हुआ है, महाभारत लड़ाई में मुसल काम आए तो जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होगा। तुम गारंटी करते हो हम भारत में स्वर्ग स्थापना करेंगे जहां एक धर्म होगा। तुम ऐसे नहीं लिखते कि अनेक धर्म विनाश होंगे। वह तो चित्रों में लिखा हुआ है। स्वर्ग की स्थापना होती है तो जरूर, दूसरे कोई धर्म नहीं होता। अभी तुमको समझ में आता है। सबसे बड़ा पाठ है शिव का, ब्रह्मा का और विष्णु का। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह तो बड़ी कई बातें हैं। ब्रह्मा नहीं विष्णु र विष्णु नहीं ब्रह्मा। इसको रहस्य पण एकदम गह्य सा बाबलियम। विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं, ये सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है। ब्रह्माबाट विष्णु कसरी बन्नुहुन्छ र विष्णुबाट ब्रह्मा कसरी बन्नुहुन्छ, यो समझदार बच्चाको बुद्धिमा हैन झट आइहाल्छ एकदम फास्ट गतिमा। हैन बाबुले भन्छ दैवी संप्रदाय में, दैवी संप्रदाय तो बनते ही है, एक की बात नहीं है। हैन सिर्फ एउटा हैन ब्रह्मा बाबा र विष्णुको मात्रै कुरा हैन, यो संप्रदायको कुरा हो। बाबुले भन्छ इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं समझता। वह लक्ष्मी नारायण व विष्णु की पूजा करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि विष्णु के ही दो रूप लक्ष्मी नारायण है, जो नई दुनिया में राज्य करते हैं। बाकी चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। यह सूक्ष्म वतन में एम ऑब्जेक्ट दिखलाते हैं प्रवृत्ति मार्ग का। यह सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है यह कोई नहीं जानते। बाप को ही नहीं जानते तो बाप की रचना को कैसे जान सकते। आज कोई पनि मनुष्यलाई यो सृष्टिको आदि मध्य अन्तको कसैलाई पनि ज्ञान छैन, हिस्ट्री ज्योग्राफीको कसैलाई पनि ज्ञान छैन। बाबुले आएर न बाबालाई जानेको छ न बाबाको रचनालाई जानेको छ। बाबा ही रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप को जान जाए तो रचना के आदि मध्य अंत को भी जान जाए। बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आकर तुम बच्चों को सारी नॉलेज समझाता हूँ, फिर आता ही नहीं हूँ। हम बाबुले भन्छ कि बच्चा म त सारा कल्पमा सिर्फ एक कल्प संगम युगमा आउँछु र आएर सबै कुरा तिमीलाई सम्झाउँछु, यो सृष्टिको आदि मध्यको अन्तको ज्ञान दिन्छु, फेरि अरू कुनै पनि युगमा म आउँदैन। तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जाने ही कैसे। बाबा स्वयं कहते हैं मैं सिवाय संगम युग के कभी आता ही नहीं हूँ, मुझे बुलाते भी संगम पर है। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। पावन सतयुग को कहा जाता है, पतित कलयुग को कहा जाता है। तो जरूर मैं आऊंगा पतित दुनिया के अंत में, कलयुग के अंत में आकर पतित से पावन बनाते हैं। सतयुग आदि में पावन है, यह तो सहज बात है। मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते कि पतित पावन बाबा कब आएंगे। बाबाले त आउन जरूर जब पतित हुन्छन् सबै आत्माहरू तब पर्छ। अब बाबा त पावन दुनियामा त आउनु हुँदैन, अभी तो कलयुग का अंत कहेंगे। अगर कहते हैं कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं और कितना पतित बनेंगे। अझै पनि मनुष्यले अझै कलयुग अझै 40,000 वर्ष छ, यस्तो यो अवस्थामा त अहिले यस्तो छ भने 40,000 मा त के होला। सोच्नै पनि नसक्ने कुरा। कितना दुख होगा, सुख तो होगा ही नहीं। सुख को त भागै हुँदैन। यो सबै दुखै दुख हुन्छ। फेरि बाबुले भन्छ कुछ भी मालूम हो ना होने के कारण बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम समझ सकते हो। तो बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना होता है।
यह भी ड्रामा अनुसार चित्र आदि सब निकाले हैं। बच्चे समझते हैं जो समय पास होता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है। बड़ी समझने की बातें है। कभी कभी ग्रहचारी आकर बैठते हैं तो उनको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते, बच्चे तुम देह अभिमान में आते हो इसलिए टक्कर होता है, इसमें देही अभिमानी बनना पड़े। अब सेवामा अब आफ्नै संस्कारवश अब कहिले हैन कहिले अब कोहीसँग मिल्दैन भनेपछि यो पनि एउटा देह अभिमान अनि यो टक्कर हुन्छ, भावले हुन्छ। अब कति जन्म जन्मको संस्कारहरू छ यो आत्मामा। अब कोही यो सेवामा अब केही बाबुले अब कतै पठाउनु भयो हैन सर्भिसको लागि, अब बाबुले हुन्छ कि अब यो सेवामा पनि अब कहिले स्थिति ऊपर कहिले नीचे हैन बच्चाहरूको अवस्था। अनि यो ग्रहचारी फेरि मेटाउन कति पुरुषार्थ गर्छ बच्चाहरूले। बाबुले घडी घडी भन्नुहुन्छ कि बच्चे देह अभिमानमा आउने बित्तिकै तिमीले के हुन्छ त टक्कर हुन्छ, त्यही भएर इसमें एकदम देही अभिमानी बनना पड़े। बच्चों में देह अभिमान बहुत है, तुम देही अभिमानी बनो तो बाबा की याद रहेगी और सर्विस में उन्नति करते रहेंगे। ऊंच पद जिनको पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर भी नहीं होगा। खुद कहते बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी बहुत होती है। समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई तो सर्विस में ही लगे रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं जो सेकेंड गुजरता है वह ड्रामा में नोद है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा। बच्चों को समझाया जाता है। बाहर भाषण आदि पर तो अनेक प्रकार के नए आते हैं सुनने के लिए। तुम समझते हो गीता वेद शास्त्र आदि पर कितने मनुष्य भाषण करते हैं। उनको कोई यह थोड़ी पता है यहाँ ईश्वर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। रचयिता है आकर सारा ज्ञान सुनाते हैं। त्रिकालदर्शी बनाना यह बाबा का ही काम है। शास्त्रों में यह बातें ही नहीं, यह नई बातें हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। कहाँ भी पहले पहले यह समझाओ कि गीता का भगवान कौन है, श्री कृष्ण या निराकार शिव। यह बातें प्रोजेक्टर पर तुम बच्चे समझा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में चित्र सामने रखा है, उस पर समझाकर तुम पूछ सकते हो। अब बताओ गीता का भगवान कौन। एक तरफ से बाबा को महिमा बताउने, बाबा ज्ञान को सागर पतित पावन जन्म मरण देखि न्यारा अनि सबै महिमा बताएर अब मनुष्यले आफै क्वेशन गर कि अब बताओ कि गीता को भगवान कौन, ज्ञान का सागर कौन। कृष्ण को तो वह कह नहीं सकेंगे हैन, जो शिव बाबा को महिमा श्री कृष्ण को मात्र छैन। बाबले भन्छ पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। पहले तो लिखना चाहिए, फारम भराना चाहिए कि सबसे सही लेनी चाहिए। सबैसँग बाबले के भन्छ यो सुनाउन भन्दा पहिला सबैसँग यो फारम भराऊ हैन, यो गीताको भगवान को हुनुहुन्छ भने सबैसँग फारम भराउँदै सिग्नेचर पनि गराऊ बाबले भन्नुहुन्छ। चिडियों का आवाज हुआ हैन, त्यति बेला मुरली चल्दै गर्ने क्रममा चिडियों का आवाज हुआ। देखो कितना झगड़ती है। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। मनुष्य भी आपस में लड़ते रहते हैं। मनुष्य में ही समझने की बुद्धि है। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात ही नहीं। यह है विश्वास वर्ल्ड मनुष्य के लिए कहा जाता है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। अभी तुमको इस सारे कंट्रास्ट का पता है।
तुम सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी में भी बहुत क्लियर दिखाया हुआ है, नीचे है पतित, ऊपर में है पावन। इसमें बड़ा क्लियर है। सीढ़ी ही मुख्य है, उतरती कला और चढ़ती कला। ये सीढ़ी बड़ी अच्छी है, इनमें ऐसा क्या डाले जो मनुष्य बिल्कुल अच्छी रीति समझ जाए कि बरोबर यह पति दुनिया है। पावन दुनिया स्वर्ग थी, यहाँ सब पति थे। पावन एक भी नहीं हो सकता। रात दिन यह ख्यालात चलने चाहिए। आत्मा प्रकाश बच्चा लिखता है, बाबा ये चित्र कैसे बनाए, यह चित्र बनाए। बाबा कहते भल विचार सागर मंथन कर कोई भी चित्र बनाओ, परंतु सीढ़ी बड़ी अच्छी बनानी चाहिए। इस पर बहुत समझा सकते हैं। 84 जन्म पूरे कर फिर पहले नंबर जन्म लिया है, फिर उतरती कला में चढ़ती कला में जाना पड़े। इसमें हरेक का विचार चलना चाहिए, नहीं तो सर्विस कैसे कर सकेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी होती है, यह भी बच्चे जानते हैं। हम पारधारी एक्टर से यहाँ से ट्रांसफर सीधा सतयुग में नहीं जाते। कहाँ जाते पहले है ना, बाबली हामी सबै पाठधारी एक्टर्स हो। यहाँदेखि सीधा जब यो कलियुगबाट सीधा सतयुग जाँदैनौँ, त्योभन्दा पहिला हामी सबै शान्ति धाम जान्छौँ। हाँ, तुम्हारे भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा में दुनिया में ऐसा कोई कह ना सके कि हम पाठधारी है। हम लिखते भी है कि पाठधारी एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा की क्रिएटर डायरेक्टर आदि मध्य नहीं अंत को नहीं जान सकते, तो वह फर्स्ट क्लास बेसमझ है। एम बाबुल की भन्छ कि अब पाठधारी भएर पनि अब ड्रामाको अब क्रिएट गर्नेवाला अब डाइरेक्टर आदि मध्ये अन्तलाई जाँदैन भनेपछि, यदि कसैले जान्दैन भनेपछि बाबुले त्यसलाई के भन्नुभयो त, फर्स्ट क्लास बेसमझे। या तो भगवान वाचेन शिव भगवान वाच ब्रह्मा तन द्वारा। ज्ञान सागर वह निराकार है, उनको अपना शरीर है नहीं। बड़ी समझने की युक्तियां हैं। तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। हम किसकी ग्लानि थोड़े करते हैं, या तो राइट बात है ना। जो भी बड़े बड़े है उन सब के चित्र पर तुम डाल सकते हो। जो भी बड़े बड़े हैं उन सब के चित्र तुम डाल सकते हो। सीढ़ी कोई को भी दिखला सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, भारत में सुखधाम की स्थापना करने व भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। बाबुले भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। दूसरों में सर्विस में उन्नति करने व सर्विस में ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सर्विस में उन्नति गर्ने वा सर्विस गरेर उच्च पद पाउनको लागि बाबुले आज विशेष त्यही अभिमानी बन्नेको मेहनत गर बाबुले भन्नुभयो। विचार सागर ज्ञानको विचार सागर मंथन गर्नु छ। वरदानमा अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। अपनी श्रेष्ठ धारणाओं प्रति
त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। विस्तार। ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करो। इसमें त्याग को त्याग न समझ भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं। भावले वरदान को विस्तार में बन रहे हो। ब्राह्मण को श्रेष्ठ धारणा भनेको सम्पूर्ण पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, यो सबमा पवित्रता। भावले हुन्छ यो धारणाको लागि नै गायन छ, प्राण जाए पर धर्म नजाए। कुनै पनि परिस्थिति, कुनै प्रकारको पनि परिस्थिति आफ्नो यो धारणाको प्रति कुनै पनि यदि त्याग गर्न पर्यो, सहन गर्न पर्यो पनि, सामना गर्न पर्यो पनि यसमा खुसी खुसीले गर्ने। यसमा त्यागलाई त्याग नसम्झेर यो त्याग होइन बल्कि यो त यसबाट मेरो भाग्य बनिरहेको छ, यो खुसीमा आन्तरिक खुसीमा हामीले रहनु छ। यदि अब मैले यस्तो गरेँ, यस्तो छोडेँ, यो होइन। भावले हुन्छ अगर हामीले यो कुरालाई वर्णन गर्छौँ भनेपछि त्यो त्याग भएन। अगर हामीले आन्तरिक रूपबाट यो त्यागलाई त्याग नसम्झेर भाग्यको अनुभव गर्छौँ भनेपछि तब नै त्यसलाई सच्चा त्यागी भन्न मिल्छ। यस्तो धारणा गर्नेवालालाई नै बाबले के भन्नुहुन्छ? सच्चे ब्राह्मण। फिर एक पटक सुन्नुहोस् वरदानको विस्तारमा। ब्राह्मणों की श्रेष्ठ धारणा है संपूर्ण पवित्रता। इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपनी इस धारणाओं के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करो। इसमें त्याग को त्याग न समझ भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं। स्लोगन। सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जो पनि शक्ति, सामना गर्नेको शक्ति, सहन गर्नेको शक्ति, हैन, अब कुन बेला कतिखेर प्रयोग गर्ने यसमा आफ्नो अर्डरमा राख्ने वाला नै मास्टर सर्वशक्तिवान है। सर्व शक्तियों को अपने ऑर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। आज सारमा मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बात मिला है, अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न। अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर। जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। ओम शांति।